नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम लोग वर्ग 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 कर्मवीर का अध्ययन करेंगे। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती हैं जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, कर्मवीर कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी हैं। चलिए सबसे पहले इसमें के कुछ कठिन शब्दार्थ है उसको देखते हैं। बाधा, बाधा का अर्थ होता है रुकावट, डर, भय। विविध, विभिन्न, अनेक प्रकार के। बहु, बहुत ज़्यादा। भाग मतलब भाग होता है। आन, गौरव की भावना, प्रतिज्ञा, संकल्प की भावना। यत्न का अर्थ होता है प्रयास। उज्ज्वल का अर्थ होता है चमकीला। बेरा का अर्थ होता है जलयान। विभव, ऐश्वर्य, दौलत। और सपूत का अर्थ होता है अच्छा बेटा। चलिए हम लोग अब कविता का वाचन करते हैं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बूढ़े दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। प्रथम पंक्तियाँ में कवि कहते हैं, कर्मवीर के बारे में उन्होंने बताया है कि कर्मवीर अनेक बाधाओं और विघ्नों को देखकर कभी नहीं घबराते हैं। वे भाग के भरोसे रहकर दुख नहीं भोगते और पछताते भी नहीं हैं। काम कितना भी कठिन हो लेकिन वे उकताते नहीं, यानी थकते नहीं हैं। भीड़ में भी चलकर, भीड़ में भी चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते हैं। वे धैर्यपूर्वक काम करते हैं। कौन? कर्मवीर। उनके आन प्रतिज्ञा से बुरे दिन भी अच्छे में बदल जाते हैं। कर्मवीर के प्रतिज्ञा से बुरे दिन भी अच्छे में बदल जाते हैं। कवि हरिऔंध जी यह कहते हैं। अगली पंक्ति है, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कहीं, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। प्यारे बच्चों, इस पंक्तियां में कवि ने कहा है कि कर्मवीर आज का काम आज ही कर लेते हैं। वे जो सोचते हैं वही करते हैं, जो सोचते हैं वही कहते हैं, तथा जो सोचे कहे को ही करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोले कुछ और करे कुछ। ऐसे लोग वही करते हैं जो उनका मन कहता है, लेकिन हमेशा सबकी बातें सुनते हैं। कौन? कर्मवीर जो होते हैं। कर्मवीर अपनी मदद स्वयं करते हैं। वे भूल कर भी दूसरों से मदद के लिए मुंह नहीं ताकते। कौन मुंह नहीं ताकते बच्चों? कर्मवीर। आगे की पंक्ति देखेंगे, जो कभी अपने समय को यो बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। प्यारे बच्चों, कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ कभी नहीं बिताते हैं। काम करने की जगह कभी भी बातें नहीं बनाते हैं।
किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालते हैं, वो आज का काम आज ही करना जानते हैं, करते भी हैं। वे परिश्रम करने से कभी नहीं जी चुराते हैं। ऐसा उनके लिए कोई काम नहीं जो उनके करने लायक नहीं होता है। कर्मवीर समाज में उदाहरण स्वयं बन जाते हैं, ऐसे होते हैं कर्मवीर। प्यारे बच्चों, आगे की महत्वपूर्ण पंक्तियां को हम लोग देखेंगे। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। कर्मवीर जो होते हैं प्यारे बच्चों, अगर चिलचिलाती भी धूप रहती है उसको चांदनी बना देते हैं। वो चांदनी समझकर जो है अपने काम में लगे रहते हैं। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं, कौन सी है गांठ वो जो खोल वे सकते नहीं। प्यारे बच्चों, कर्मवीर जो होते हैं चिलचिलाती धूप भी उनके लिए चांदनी बन जाती है। काम पड़ने पे वे शेर का भी सामना करने की हौसला रखते हैं। वे हंस हंस कर कठिन काम को कर लेते हैं। जो ठान लेते हैं उनके लिए वह कठिन काम नहीं रह जाता, उनको पूरा करके ही दम लेते हैं। कितनी भी लंबी दूरी तय करने के बाद भी वे कभी नहीं थकते। कौन ऐसी समस्या है जिसे कर्मवीर कर नहीं सकते, सुलझा नहीं सकते। प्यारे बच्चों, यह कर्मवीर कविता बहुत ही प्रेरणादायी है, हमें इससे सीख लेनी चाहिए। आगे की पंक्ति है, देखते हैं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी ने बताया है कि कर्मवीर जिस काम को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, उसे बिना किए हुए कभी नहीं छोड़ते हैं। जिस काम को करने लगते हैं उससे भूल कर भी मुंह नहीं मोड़ते। वे आकाश, फूल, सुमन तोड़ने जैसी वृथा की बातें, बेकार की बातें कभी नहीं करते। अगर उनको, कर्मवीर को करोड़ों की संपत्ति भी हो जाती है तो वे मन में कभी भी अहंकार नहीं लाते हैं, वे विनम्रता से व्यवहार करते हैं। कर्मवीर के हाथ में कोयला भी हीरा बन जाता है। प्यारे बच्चों, ऐसे होते हैं कर्मवीर। शीशा को भी चमकीला शुद्ध रत्न बना देने की क्षमता वे रखते हैं। कौन बच्चों? वे कर्मवीर है। आगे की पंक्तियों को देखेंगे। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कर्मवीर पहाड़ों को भी काटकर सड़क बना देने की क्षमता रखते हैं, वे बना देते हैं। मरुभूमि में भी सैकड़ों नदियां बहा देते हैं, समुद्र के गर्भ में भी जहाज को चला देने की क्षमता रखते हैं, जंगल में भी वह मंगल रचा देते हैं। ऐसे जंगल को बना देते हैं अपने परिश्रम के बल पर। आकाश पाताल का भी रहस्य भी उन्होंने बताया है और छोटा से छोटा क्रिया के बारे में भी उन्होंने ही बतलाया है, सूक्ष्म क्रिया के बारे में ही उन्होंने बतलाया है। आगे की पंक्तियों में है, कार्यस्थल को वे कभी नहीं
कार्यस्थल को भी कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे जहाँ वहाँ। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। प्यारे बच्चों, कर्मवीर जो होते हैं अपने कार्यस्थल के बारे में कभी नहीं पूछते कि कहाँ है काम करने की जगह, चुपचाप चले जाते हैं काम करने। किसी भी आसान पर असंभव कार्य को संभव कर दिखाते हैं। जहाँ उन्हें अधिक उलझने दिखती है वहाँ वे अपनी कार्य को और भी अधिक उत्साह से करते हैं। प्यारे बच्चों, कर्मवीर को जहाँ भी उलझने दिखती है वहाँ और भी उत्साह के साथ वे काम करते हैं। उनके दुश्मन विरोधी उनके कर्म के मार्ग में भले ही सैकड़ों अड़चने डाल देते हैं, लेकिन वह अपने कार्य पूरा करके ही निकलते हैं वहाँ से। कोई भी विरोधी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। आगे की पंक्तियाँ है, सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के है जहाँ डेरे डाले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी। प्यारे बच्चों, यह अंतिम पंक्तियां है। इसमें कवि हरिवंश जी ने यह बतलाया है, आज संपन्न जितने भी देश हैं जो बुद्धि विद्या धन संपदा से पूर्ण देश है, उन देशों को संपन्न बनाने में कर्मवीरों का ही हाथ है। जिस देश की जितनी उन्नति हुई है उन देशों में उतने ही कर्मवीर है। जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा लेंगे उतना ही उस देश और उस समाज की भलाई होगी। प्यारे बच्चों, हमें यह प्रेरक कविता से सीख लेनी चाहिए कि हमें भी कर्मवीर बनना चाहिए। हम लोग भी कर्मवीर बनेंगे, उनके सत्कर्मों को सुकर्मों को अपनाएंगे अपने जीवन में और कर्मवीर बनकर अपने देश समाज और परिवार की रक्षा करेंगे। चलिए हम लोग अब आगे इसमें दिए गए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाना है। दुख का है सुख, कठिन का आसान, भलाई का बुराई, जन्म का मरण, सपूत का कपूत, समर्थक का विरोधी, असंभव का संभव, नभ का तल, फूल का शूल, आरंभ का अंत, बुरा का भला, वीर का कायर और अंत का आदि। प्रश्न संख्या 2 है, समान वाक्यों को मुहावरेदार वाक्यों में बदलिए। तो पहला वाक्य है, रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, रमेश अपनी माँ का आंखों का तारा है। प्रश्न संख्या 6 में है, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गए। अगला प्रश्न है, चलिए हम लोग और प्रश्नों को देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि कर्मवीर की पहचान क्या है। तो कर्मवीर, इसका उत्तर लिखेंगे, कर्मवीर विघ्न बाधाओं से कभी नहीं घबराते हैं, वे भाग भरोसे नहीं रहते हैं। कर्मवीर आज के काम को आज ही कर लेते हैं। कर्मवीर जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं तथा जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। वे समय का महत्व हमेशा देते हैं। वे परिश्रम करने से जी नहीं चुराते हैं। कर्मवीर कार्य करने में थकते नहीं हैं।
कोई काम को करना शुरू करते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। उलझनों के बीच भी वो उत्साहित दिखते हैं। ऐसे होते हैं कर्मवीर। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे कि अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अपने देश की उन्नति के लिए हम सबसे पहले कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे, समय का महत्व देंगे, मन वचन कर्म तीनों से एक रहेंगे। ऐसा नहीं कि बोले कुछ और करे कुछ। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी नहीं घबराएंगे। जिस काम को शुरू करेंगे उसे खत्म करके ही छोड़ेंगे। आलस्य जीवन में कभी भी नहीं करेंगे और कभी भी अपने काम को कल के भरोसे नहीं टालेंगे। और अगला प्रश्न है 3 नंबर में, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न अभ्यास में दिए गए जो प्रश्न उत्तर है उसे आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या पॉज करके आप इसको अपने अभ्यास पुस्तिका कॉपी में लिख सकते हैं। तो आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले हमें अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा। हमें समय का महत्व देना होगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा तथा आलस्य को त्यागना होगा। मन वचन और कर्म से एक रहना होगा। इन सभी कर्मवीर के गुणों को अपने में उतारकर हम लोग अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही प्रेरक कविता है। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इसे लिखा है। तो हम लोगों ने आज इन कविता को जाना, कर्मवीर का स्वर गायन किया और इसमें दिए गए कठिन शब्दों को भी हल किया और इसमें जितने भी प्रश्न थे मुहावरे से और अभ्यास पाठ से उनको सॉल्व किया। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे और याद करेंगे। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इस ज्ञान को हासिल कर सके। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक नए नए पाठ का वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।